ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम बात करेंगे सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है नवंबर 2025 का महीना। यह महीना अच्छा है आपके लिए। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मंगल का गोचर आपके लिए। मंगल वैसे भी अच्छे ही थे आपके लिए, फिलहाल पराक्रम भाव में थे। अब पराक्रम भाव से आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं, सुख भाव में है। सुख भाव के स्वामी हैं। हाँ, दिग्बल से हीन है, वहाँ पर मंगल के प्रभाव में थोड़ी कमी होगी। आपके जीवन में अग्नि तत्व की थोड़ी कमी, या कह सकते हैं कि आपके पराक्रम में, जोश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी अवश्य। लेकिन फिर भी मंगल चूँकि स्वयं के राशि में है, पक्ष बल से भले ही दिग्बल से भले ही अच्छे ना हो, लेकिन भाव बल से बली है। और चूँकि आपके लिए शुभ भाव के स्वामी हैं, योग का कारक ग्रह हैं मंगल महाराज आपके सिंह लग्न के जातकों के लिए, तो भाग्य प्रबल कर रहे हैं आपके। कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल का गोचर 7 दिसंबर तक का, पूरा ये नवंबर और 7 दिसंबर तक बहुत ही शुभ है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं आपके। प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही शुभ है ये महीना आपके लिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी लेना है, बेचना है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है आपका, या घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने में समस्याएं आ रही थी, वहाँ भाग्य साथ देगा। घर आपका निर्माण शुरू हो सकता है पुनः, या निर्माण शुरू करा सकते हैं। रियल एस्टेट में है आप तो कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है आपको। बुध के साथ है, कोई डील करनी है आपको, कोई बड़ा टेंडर लेना है आपको। 10 नवंबर तक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, आप कोई बड़ी डील प्राप्त कर सकते हैं रियल एस्टेट वगैरह में अगर जुड़े हैं तो अच्छा है। मंगल का गोचर, बुध भी साथ में है 10 नवंबर तक। चूँकि बुध मार्गी रहेंगे, बाद में वक्री होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का काम फर्स्ट हाफ में कर लीजिएगा नवंबर महीने में। 10 नवंबर के बाद कोशिश करिएगा कि डिसीजन मेकिंग ही काम करें, आप काम करें और लाभ प्राप्ति होगी आपको। बुध चूँकि आपके बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हैं, धन और लाभ दोनों ही भाव के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं। भले ही वक्री हो जाए, वक्री ग्रह और भी बली हो जाता है तो बुरा नहीं है आपके लिए। 23 नवंबर तक वक्री भी रहेंगे बुध, तो अब डिसीजन मेकिंग भले नहीं करना है, लेकिन कार्य आपके तेज़ी से परिणित होंगे। आपको भूमि वाहन वाहन का कुछ ना कुछ लाभ होगा, और इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, वाहनों का कोई काम है, खरीद बिक्री करने का, बनाने का, गैराज है, शोरूम है, ऐसा कुछ है आपका, वाहन के किसी बड़े कंपनी में आप क्लर्क वगैरह के रूप में कार्यरत हैं या काम करना चाहते हैं तो अच्छा है। काम ऑलरेडी करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ, धन की प्राप्ति हो सकती है। इंसेंटिव वगैरह मिलता है आजकल, सारी चीज़ें है कि मार्केट में आप जितना सामान बेचेंगे आपको इंसेंटिव मिलता है, तो ये महीना होगा आपको इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं। आप हो सकता है कि कुछ अच्छे नंबर्स ऑफ व्हीकल को बेचें और उसका इंसेंटिव आपको प्राप्त हो। तो ये समय बुध के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और नवंबर के फर्स्ट हाफ में ये सारी चीज़ें होंगी, सेकेंड हाफ में उसका लाभ मिलेगा आपको। गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे 11 से, अच्छा है, वो भी लाभ भाव में गोचर वापस से उनका पीछे की तरफ होगा, तो लाभ भाव और 12वें भाव दोनों का ही फल देंगे। अब चूँकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठ के वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं आपके लिए, तो बुरा नहीं है। और अपनी ही राशि को अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, जो रुकावटें हैं, जो शनि महाराज आपके संघर्ष बढ़ा रहे हैं अष्टम में बैठकर, और अति वक्री थे, वक्री हैं, अब मारी हो जाएंगे इस महीने में धीरे धीरे, तो गुरु महाराज आपके उस प्रभाव को भी अच्छा करेंगे। अध्यात्म में थोड़ा मन भी लगेगा आपका, कहीं तीर्थ वगैरह में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे, अच्छा है। मनी स्पेंड करना है तो वहीं पर करिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम शुक्र और सूर्य की बात। शुक्र आपके पहले ही नवंबर 2 नवंबर को आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। शुक्र भी आपके लिए बहुत ही अच्छे भाव के स्वामी हैं, क्योंकि शुक्र थर्ड हाउस में उतने अच्छे नहीं होते हैं पराक्रम भाव में, लेकिन बुरा भी नहीं है। अगर शुक्र आपके पराक्रम भाव में है तो पहला सूर्य की नीचता को भंग कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी पराक्रम में जाते हैं, भले ही शुक्र हों। चूँकि कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, शुक्र जैसा सौम्य ग्रह यदि 2 ऐसे भावों का स्वामी हो, जो कि सिंह के लिए वैसे भी राजा की राशि है, ये लोग काम करते भी नहीं, ये काम की जगह पे भी कहीं ना कहीं ऑर्डर देने का ही काम है इनका अधिकतर
तो बहुत हार्ड वर्क करना इनके कुंडली में ही शो नहीं करता। ये दिमाग से काम कराते हैं, दोनों दुनिया से काम कराने वाली राशि है ये। इसलिए आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव दोनों में ही शुक्र की राशि बनी हुई है। तो शुक्र की राशि होना यानी कि आपके कार्यक्षेत्र में पराक्रम में आराम है, और आराम से बैठे बैठे आप अपना काम निकालते हैं, दूसरों से करवाते हैं, और ऐसा ही गोचर हो रहा है। ये महीना आपके बैठे बैठे ही काम निकलने वाले बहुत सारे आराम से। जो संघर्ष बढ़ गया था आपके जीवन में, दौड़ भाग बढ़ गई थी, ये महीना थोड़ा आराम देगा आपको। कार्यक्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर आपको एफर्ट कम लगा के भी लाभ ज़्यादा मिलेगा। भाग्य साथ दे रहा है, और शनि की जो परिस्थितियाँ आपके लिए संघर्षपूर्ण बनी हुई थी, वो परिस्थितियाँ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। आपके काम जो है थोड़ी इजीली बन जाएंगे, थोड़ी आप दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे। हाँ, ये है कि आपके अभी भी ससुराल पक्ष से थोड़ी, अगर वैवाहिक जीवन विवाह हो चुका है आपका, तो ससुराल पक्ष से आपकी परेशानियाँ थोड़ी बहुत खिटपिट जो बन रही थी वो थोड़ी कम हो गई। और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आपकी स्पाउस के लिए, पति हैं आप तो आपकी पत्नी के लिए, और पत्नी है आप तो आपके पति के लिए, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आपके लिए थोड़ी अच्छी होंगी। कुछ परेशानियाँ थी तो राहु चूँकि आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं राहु पर अब गुरु की दृष्टि नहीं है इस महीने, अंतिम में आ जाएगी। तो इस महीने थोड़ी सी जिनकी कुंडली अच्छी नहीं होगी उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी आ सकती हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी तो मैं कहूँगा कि नहीं है। कुछ खान पान पे ध्यान दीजिएगा, पेट संबंधी गैस पर की परेशानियाँ, पेट संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं खान पान के ओवरडोज की वजह से, लेकिन बाकी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हैं। शुक्र महाराज 2 से लेकर 26 तारीख तक आपके रहेंगे स्वराशि के, और सूर्य 16 नवंबर तक है यहाँ पर पराक्रम भाव में। सूर्य का पराक्रम में होना अच्छा है। 16 नवंबर तक आप जो करेंगे पराक्रम में तेजी रहेगी आपके। 16 नवंबर को आपके प्रॉपर्टी भाव में ही सूर्य आ जाएंगे। कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए 3 ग्रह का योग बनेगा आपके, मंगल, सूर्य और बुध का चतुर्थ भाव में। मंगल और सूर्य का दोनों का दिग्बल से लूज हो जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं। लग्नेश और राशिपति का पहले नीच का होना, नीचता भंग हो जाएगी हालांकि, तो 2 नवंबर से 16 नवंबर तक तो अच्छी बात है, कार्य में आपके तेजी आएगी। लेकिन फिर से 16 नवंबर के बाद से मंगल और सूर्य एक साथ हैं। अब हालांकि अपने मित्र राशि में रहेंगे आप, लेकिन दिग्बली नहीं रहेंगे, तो आपके अंदर वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा की कमी आप अवश्य महसूस करेंगे। आलस्य आपके जीवन में थोड़ी घर कर लेगा। ये चीज़ें हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी आलस्य कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि की ऑलरेडी दृष्टि है आपके 10वें भाव पे, और सूर्य जो कि कारक है, और मंगल भी 10वें भाव के कार्य क्षेत्र के। तो इन दोनों का ही दिग्बल से हीन हो जाना, ये आपके ऊर्जा को और जोश को कम करता है, अपने आपके अंदर की अग्नि को कम करता है। कार्य डिले होना, आलस्य आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। लेकिन यह है कि आप आलस्य भी करेंगे तो कार्य आपके परिणित होंगे, काम आपके निकलेंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कार्य और तेज़ी से परिणित होगा आपका। प्रॉपर्टी खरीदने के, बेचने के योग बनेंगे, और प्रॉपर्टी बनाने के योग हैं, प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग हैं। तो ये समय बहुत ही अच्छा है। ये है कि अंतिम में शुक्र भी आपके 26 को आ जाएंगे यहाँ पर, और बुध आपके 23 को पतित हो जाएंगे थर्ड हाउस में। ठीक है, थर्ड हाउस में बुध हैं, आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, पराक्रम में आ रहे हैं, अच्छी बात है, पराक्रम आपकी बढ़ी रहेगी। बुरा नहीं है बुध का पतित होना भी आपके लिए। जो पुराने काम रह गए हैं आपके पेंडिंग, वो काम आप बुध वापस जाएंगे और करा के आपके लाभ प्राप्ति करेंगे। तो बुध वहाँ जाएंगे, शुक्र, मंगल और सूर्य यहाँ पे होंगे आपके 26 के बाद से, महीने के अंत में। तो प्रॉपर्टी के योग तो फिर भी बने रहेंगे। माता के सुख में, हाँ, ये है कि मंगल और सूर्य का वहाँ होना ये दिखाता है कि आपके माता के ब्लड प्रेशर संबंधित कोई परेशानियाँ हैं तो थोड़ी बहुत वो उजागर हो सकती हैं। कोई छुपा हुआ बीमारी है, रोग है, तो वो सामने आ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य में कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं होगी, कोई पुराना रोग उभर सकता है अवश्य। हाँ, ये है कि आपके इस महीने कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत आराम मिलने की संभावना रहेगी। कम एफर्ट में आप ज़्यादा काम कर ले जाएंगे। लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यापार से भी संघर्ष कम होगा, और वहाँ से भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। विशेष रूप से मंगल आपको व्यापार में तेज़ी दिलाएंगे। शनि धीरे धीरे सही है, गुरु की दृष्टि होगी उनके ऊपर,
और धीरे धीरे शनि मार्गी हो रहे हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके व्यापार भाव पे होने से आपको व्यापार में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगा। अब आप राहु ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो व्यापार में भी आप अच्छा करेंगे, कुछ नयापन लेकर आएंगे और उस नयापन से आपको प्रॉफिट होने वाला है, धन लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में तो मैंने कहा कि चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होंगी आपकी, आलस्य से बचना है बस। चीज़ें आपके लिए ठीक ही हैं, बुरा नहीं है। कम एफर्ट में आपके काम हो जाएंगे धीरे धीरे। अब जो परेशानियां हो रही थी, मान सम्मान में कमी आ रही थी आपके सूर्य के नीच होने से, वो चीज़ें अब सेकेंड हाफ में अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। तो ये महीना सिंह के लिए भी अच्छा है। महीने के अंत में गुरु महाराज भी पतित तो नहीं होंगे, वक्री हो जाएंगे, अति मतलब कि लगभग 12वें घर का प्रभाव छोड़ ही देंगे, तो लाभ भी देंगे वो आपको। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते तो करिए, फर्स्ट हाफ में करिएगा। शेयर मार्केट से विदेशी किसी उपक्रम से जुड़ के अगर करते हैं आप तो धन लाभ के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाने के योग बने हुए हैं और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के संबंधित अगर कोई स्टूडेंट है या लॉ संबंधित कोई फील्ड में हैं आप तो बाहर जाने के योग बने हैं आपके और बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम वगैरह देंगे तो आपको वहाँ से सफलता प्राप्त होगी। हायर स्टडीज़ अगर लॉ फील्ड में कर रहे हैं या टेक्निकल किसी फील्ड में हैं आप या नया स्किल सीखने के लिए ये महीना अच्छा है। आपने सोचा था कि कुछ नया कोडिंग वगैरह सीख लें तो इस महीने सेकेंड हाफ में हो सकता है कुछ नया ज्वाइन करें आप और ऐसा कुछ सीखें आप, तो समय अच्छा ही है। कुछ नया हो सकता है कि सोशल मीडिया से या फिर किसी टेक्निकल चीज़ से जुड़कर आपको धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। बुध का वापस से जाना और शनि का अष्टम में होना, गुरु महाराज आपके पंचमें से, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ नया सीखेंगे आप, कुछ नया शुरू करेंगे आप जो कि टेक्निकल चीज़ से जुड़ा हो और सोशल मीडिया से जुड़ा हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एंकरिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए या कम्युनिकेशन फील्ड में या ट्रांसपोर्ट के फील्ड में काम करने वालों के लिए समय अनुकूल है। जो काम आपके रुके हुए थे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं आप, उनके लिए लाभ का समय फिर से आ रहा है बुध के पतित होने की। तो महीने के अंत में इन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन प्रॉपर्टी बनाने का समय है इस महीने, घर बनाने का समय है, रुका हुआ घर पुनः से निर्माण कराने का समय है। तो ओवरऑल देखें तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए ध्यान देना है, आलस्य से बचना है खाली, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हाँ, 2 चीज़ें और उपाय अवश्य करिए। हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, सूर्य को जल चढ़ाना और विष्णु सहस्त्रनाम का या केले पे जल चढ़ाना, ये काम अवश्य करिए। 2-3 काम में से एक काम तो अवश्य करिए कि सूर्य की उपासना करते रहिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, अच्छी बात है। ढैया चल रही है आपको शनि की, तो शनि अष्टम में है आपके। कोशिश करिए कि आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ें, आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।